हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीपी एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 से मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन आपको आता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी की जो मोटिवेशन है ये इम्पोर्टेंट एरिया है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मोटिवेशन हैज़ ग्रेट इफेक्ट ऑन लर्निंग। मोटिवेशन का हमारे जो लर्निंग पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। मोटिवेशन पॉजिटिव होगा तो लर्निंग अच्छी होगी, पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा, देन उसका इफेक्ट हमारे लर्निंग पे आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन द लर्निंग रेट इज स्लोअर। तो देखिए वही बात इसमें आई है, यदि मोटिवेशन निगेटिव है, अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन है, तो जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो वीक होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर। तो देखिए जो मोटिवेशन वर्ड है एक लैटिन वर्ड मूवर MOVER से बना है, जिसका मीन होता है टू चेंज और टू मूव। ओके, दस मोटिवेशन इज द कंडीशन विच इंक्रीज द डिजायर टू परफॉर्म बेटर। ओके, तो ये कंडीशन है जो इंक्रीज करती है डिजायर को, इच्छा को, टू परफॉर्म बेटर, अच्छा प्रदर्शन करने का, अच्छा परफॉर्म करने की जो इच्छा है उसको इम्प्रूव करती है, उसको इंक्रीज करता है मोटिवेशन। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रूक्स, एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शन इज कॉल्ड मोटिवेशन। कोई भी ऐसी स्थिति जो हमारे काम को एनर्जी दे और उसे सही दिशा दे, उसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ये कहते हैं क्रूक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेज, द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। प्रयास करने की इच्छा को मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में राइट करके आनी है। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, इसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में ये वर्ड यदि लर्न नहीं है तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल मोटिवेशन। क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन? दिस मोटिवेशन इज विद इन एन इंडिविजुअल। ओके, ये जो मोटिवेशन होता है ये एक व्यक्ति के भीतर होता है एंड गाइड हिम, और उसको क्या करता है? गाइड करता है टू परफॉर्म बेटर, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, टू सेटिस्फाई वन ओन पर्सनल फीलिंग। ओके, यह प्रेरणा व्यक्ति के भीतर विद्वान होती है तथा उसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए बेहतर प्रदर्शन करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन बेसिक नीड्स। ओके, तो जो इंटरनल मोटिवेशन है वो डिपेंड करता है किस पर? जो नीड्स हैं, लाइक बायोलॉजिकल नीड्स जैसे कि थ्रस्ट, प्यास, हंगर, भूख। सोशल नीड्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजिकल कुछ नीड्स हैं, इंटरेस्ट, लव, सेल्फ स्टीम। ओके, एंड पर्सनल नीड्स, सेफ्टी, पर्सनैलिटी एंड इकोनॉमी। तो इस तरह से ये जो इंटरनल मोटिवेशन है उसको एक्सप्लेन आपने एग्जाम में करना है। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ओके, इंटरनल मोटिवेशन के बाद एक्सटर्नल मोटिवेशन को समझ लेते हैं। दिस मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल फैक्टर। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है इस पर जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है, जो आसपास की लोकेलिटी है, जो सोसाइटी है, उसका सबसे ज़्यादा इस पर इफेक्ट पड़ता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। इट इज़ ऑफ वेरियस टाइप, और ये कई प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है रिवार्ड। As man is inclined based towards materialistic world। जैसा कि एक मनुष्य इच्छुक होता है भौतिकवादी
दुनिया के प्रति। सो रिवार्ड हैज़ ग्रेट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, इसलिए जो रिवार्ड है, जो पुरस्कार है, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस परफॉर्मेंस पर पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। रिवार्ड्स आर वेरियस टाइप, ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एंड हेल्प इन अचीव द गोल, और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। लाइक कैश प्राइज, जॉब, ऑनर, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। ओके, तो डिफरेंट टाइप के जो रिवार्ड्स हैं वो होते हैं। ओके, सेकंड नंबर पर आता है इसमें पनिशमेंट। ओके, पनिशमेंट हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस टू सर्टेन। पनिशमेंट का किसी भी एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस को निश्चित करने में सबसे ज्यादा इसमें जो है रेस्पॉन्सिबल ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। पनिशमेंट आर ऑफ वेरियस टाइप, लाइक फिजिकल पनिशमेंट, ब्लेम, सोशल विथड्रॉवल एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पर देखते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज विच एनकरेज वन टू डू कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। ओके, यदि हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा किसी भी एक गेम में, तो हमारे अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप होगी, और हमें वो अच्छा परफॉर्म करने में हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। टीचिंग मेथड्स है, ये भी जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक पार्ट है। एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस फॉर ए हाई परफॉर्मेंस। ओके, तो एक टीचिंग स्टाइल यदि अच्छा होगा, मेथड अच्छा होगा, तो अच्छे से हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या एज ए कोच हम जो वर्क कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्लेयर्स को अच्छे से उनको क्या करेंगे, समझा सकेंगे, जो कि उनको बेस्ट परफॉर्मेंस में उनकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है 5 नंबर पर गोल सेटिंग। ओके, ए पर्सन हुज गोल इज क्लियर विल हैव हाई मोटिवेशन एंड हाई प्रोग्रेस विल बी मोर। ओके, तो क्या होगा, देखिए गोल सेटिंग, यदि हमारा गोल फिक्स है, हमारा टारगेट सेट है, तो हमें मोटिवेशन जो मिलेगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो मिलेगा वो हाई होगा। ठीक है, और हम अपने उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस में क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ओके, तो गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मोटिवेशन टेक्निक्स इन स्पोर्ट्स, मोटिवेशन की कौन कौन सी टेक्निक हैं खेलों में। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। मोटिवेशन फैक्टर्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। बाय यूजिंग मोटिवेशन फैक्टर ए हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड इन स्पोर्ट्स। ओके, तो जो मोटिवेशन टेक्निक है, यदि हम इनका यूज़ करते हैं, प्रॉपर यूज करते हैं, तो हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक है, चलिए उनको देखते हैं। मोटिवेशन फैक्टर्स इन स्पोर्ट्स आर एज फॉलो, तो कौन कौन से हैं फैक्टर, वो नंबर 1 पर हम देखेंगे। देखिए, गुड हेल्थ ऑफ एथलीट। तो चलिए, एक गुड हेल्थ ऑफ ए प्लेयर इज ऑलवेज ए मोटिवेटिंग फैक्टर। इट एनकरेज एन एथलीट टू पार्टिसिपेट टू ऑप्टिमम लेवल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। ओके, यदि हमारी हेल्थ अच्छी है, तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उनमें हम ऑप्टिमम लेवल पर, अच्छे लेवल पर उसमें अपना पार्टिसिपेशन करेंगे और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर पर है हेल्थी एनवायरनमेंट। तो हेल्थी एनवायरनमेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। Healthy and clean environment motivates the player to participate to maximum level. Okay, यदि माहौल अच्छा होगा, हमारी टीम में जो मेंबर हैं उनका बिहेवियर अच्छा होगा, तो एक एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। यदि अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छे हमारे आसपास का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए नंबर 3 पर आता है इसमें सफिशिएंट practice. If a player is aware about how to perform or how to do
that activity then performance is better. ओके, तो सफिशिएंट प्रैक्टिस में क्या होगा कि यदि हमें अच्छे से पता है कि क्या क्या टेक्निक्स हैं गेम की, कैसे उसको परफॉर्म करना है, तो हम उनको अच्छे वे में परफॉर्म करेंगे जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा. ठीक है, हमें उसके रूल्स रेगुलेशन यदि अच्छे आते हैं तो फिर डायरेक्टली हम अच्छे से मोटिवेट होंगे और हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिवार्ड एंड punishment. If player is informed about what he get from it और what he lose, यदि हम एक मिस्टेक करते हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए कि इससे हमारा लेवल डाउन होगा और ये करने से हमारा अच्छा, हम यदि सीखेंगे तो लेवल में इम्प्रूव होगा. तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट भी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. देन परफॉर्मेंस इज बेटर, पनिशमेंट शुड बी गिवन फॉर रॉन्ग थिंग्स. ओके, तो जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं जो हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमें रिवार्ड करना चाहिए और जो गलत है उसके लिए पनिश भी करना चाहिए जिससे कि हम करेक्ट वे में क्या होंगे, मोटिवेट होंगे स्टूडेंट्स. चलिए आगे देखते हैं, कोचिंग एंड गाइडेंस. कोचिंग एंड गाइडेंस ड्यूरिंग एक्टिविटी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन परफॉर्मेंस. गुड कोचिंग स्किल इंप्रूव द परफॉर्मेंस. बहुत आसान है और ये आप बड़े आसानी से लिख के आ सकते हैं. इसके अलावा इसमें आप कुछ और हेडिंग्स हैं जिनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिशिएटिंग. ओके, नंबर 7 पर आप कंपटीशन और नंबर 8 पर टीम वर्क. इन 3 हेडिंग्स को भी आप सेल्फ एक्सप्लेन करके एग्जाम में आ सकते हैं. तो इस तरह से ये मोटिवेशन टॉपिक हमने आज आपको पढ़ाया है. आप अच्छे से इसी तरह से सभी चैप्टर्स के टॉपिक पढ़ते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम करीब है स्टूडेंट्स. और मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जिससे कि जल्दी हम बन के सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकें. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.